जहां पेड़ों की जड़ें दीवारों को चीर रही थीं और हवा में धूल और इतिहास की गंध घुली हुई थी। 3 दोस्त अक्सर रोमांच की तलाश में जाया करते थे। ध्रुव, जिज्ञासा और पथिक तीनों ही अपनी युवावस्था की ऊर्जा और उत्सुकता से भरे हुए थे। एक दोपहर जब सूरज की किरणें पत्थरों के बीच से छनकर आ रही थीं, उनकी नज़र एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। ये एक पुराना स्मार्टफोन था जो मिट्टी और सूखे पत्तों के ढेर में दबा हुआ था, मानो किसी ने उसे जल्दबाजी में फेंक दिया हो। जिज्ञासा ने उसे उठाया, उसकी स्क्रीन पर जमी धूल को हल्के से पोंछा। फोन पुराना था, उसका कवर टूटा हुआ और बैटरी का ढक्कन गायब था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें अभी भी कुछ जान बाकी थी। पथिक ने कहा, यह तो पूरी तरह से बेकार लग रहा है, कौन इसे यहाँ छोड़ गया होगा। ध्रुव ने फोन को अपने हाथ में लिया और उसे पलटा पलटा कर देखा। उन्हें लगा कि शायद ये किसी की खोई हुई चीज है जिसे वे वापस कर सकते हैं, या शायद ये सिर्फ एक पुराना खिलौना है। ध्रुव ने हिम्मत करके फोन का पावर बटन दबाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ होगा, लेकिन उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब स्क्रीन पर एक धीमी चमक उभरी। एक पुराना अजीब सा लोगो दिखाई दिया और फिर एक पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस। ये किसी सामान्य स्मार्टफोन जैसा नहीं था, इसमें एक रहस्यमय और भूला हुआ सा एहसास था। बैटरी का स्तर बेहद कम था, लेकिन फोन ऑन हो चुका था। तीनों एक दूसरे को देखने लगे, उनकी आंखों में एक साथ आश्चर्य और थोड़ी सी घबराहट थी। जैसे ही फोन पूरी तरह से ऑन हुआ, एक अजीब सी कंपन हुई और स्क्रीन पर एक नया संदेश पॉपअप हुआ। संदेश किसी अज्ञात नंबर से था और उसमें लिखा था, क्या तुम वहां हो? मुझे पता है कि तुम सुन रहे हो। तीनों दोस्तों की सांसें थम सी गईं। ये कोई सामान्य संदेश नहीं था, इसमें एक अजीब सी गंभीरता और निराशा थी। जिज्ञासा ने कांपते हाथों से फोन पकड़ा। ये कौन हो सकता है और ये हमें क्यों संदेश भेज रहा है? पथिक ने धीरे से कहा, शायद ये कोई मजाक कर रहा है। अगले कुछ मिनटों में एक के बाद एक और संदेश आने लगे। हर संदेश पिछले वाले से ज्यादा परेशान करने वाला था। तुम्हें मेरा काम पूरा करना होगा। उन्होंने मुझे धोखा दिया, समय कम है। संदेशों की भाषा पुरानी और औपचारिक थी, जैसे किसी पुरानी डायरी से निकाली गई हो। ध्रुव ने महसूस किया कि ये कोई मजाक नहीं था। ये संदेश किसी ऐसे व्यक्ति से आ रहे थे जो सचमुच मुसीबत में था, या शायद था। उन्होंने फोन के मालिक का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। फिर एक संदेश आया जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। मैं मर चुका हूं, लेकिन मेरा काम अधूरा है। तुम्हें उसे पूरा करना होगा, वही काम जिसने मुझे मारा। ये संदेश इतना स्पष्ट और भयानक था कि तीनों दोस्त कांप उठे। फोन का मालिक मर चुका था और वो उनसे अपने अधूरे काम को पूरा करने की मांग कर रहा था। ये सिर्फ एक फोन नहीं था, ये एक भूतिया संदेशवाहक था। पथिक ने फोन को फेंकने की कोशिश की, लेकिन जिज्ञासा ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऐसा करने से रोक रही हो। तीनों ने बहस करना शुरू कर दिया। पथिक चाहता था कि वे तुरंत फोन को कहीं दूर फेंक दें और इस सब को भूल जाएं। ये खतरनाक है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, उसने जोर देकर कहा। लेकिन ध्रुव और जिज्ञासा को एक अजीब सी उत्सुकता और जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। ध्रुव ने कहा, अगर सचमुच कोई मरा है और उसका काम अधूरा है, तो क्या हमें मदद नहीं करनी चाहिए? जिज्ञासा ने सहमति में सिर हिलाया। शायद हम किसी को न्याय दिला सकते हैं। उनके बीच एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे फोन की अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। संदेशों ने अब एक दिशा लेनी शुरू कर दी थी। वे किसी खास जगह का पता दे रहे थे, कुछ कोड और संकेत जो किसी पुरानी पहेली का हिस्सा लग रहे थे। पुराने कुएं के पास जहां 3 बरगद मिलते हैं, वहां तुम्हें वो मिलेगा जो उन्होंने छुपाया था। फोन की स्क्रीन पर एक पुराना धुंधला नक्शा भी दिखाई देने लगा, जो उन्हें एक अनजान रास्ते पर ले जा रहा था। तीनों दोस्तों को लगा कि वे किसी ऐसे खेल में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। फोन की बैटरी, जो पहले लगभग खाली थी, अब स्थिर दिख रही थी, मानो उसे एक नई ऊर्जा मिल गई हो। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने उस रास्ते पर चलने का फैसला किया जो फोन दिखा रहा था। रात का समय था और चांद की रोशनी पेड़ों की डालियों से छन कर आ रही थी, जिससे अजीबोगरीब परछाइयां बन रही थी। वे तीनों चुपचाप चल रहे थे, हर आवाज पर चौकन्ने हो रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और उन्हें लगा कि वे किसी अदृश्य शक्ति के साथ चल रहे हैं। फोन उनके हाथों में एक मार्गदर्शक की तरह था, जिसकी चमकती स्क्रीन उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी, चाहे वे कितना भी डर क्यों न रहे हों। आखिरकार वे एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचे, जिसके चारों ओर 3 विशाल बरगद के पेड़ फैले हुए थे। जगह बेहद डरावनी और शांत थी। फोन पर एक नया संदेश आया, यहाँ जमीन के नीचे तुम्हें सच्चाई मिलेगी। उन्होंने उस जगह को खोदना शुरू किया जहाँ फोन संकेत कर रहा था। कुछ ही देर में उन्हें एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली जो मिट्टी में दबी हुई थी। पेटी को खोलते ही उन्हें कुछ पुराने दस्तावेज और एक जंग लगी चाबी मिली जो किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। दस्तावेजों में एक पुरानी कहानी छिपी थी, धोखे, लालच और एक अन्यायपूर्ण मौत की कहानी।
फोन के मालिक को उसके व्यापारिक साझेदारों ने धोखा दिया था और उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। संदेश अब और भी स्पष्ट हो गए, न्याय दिलाओ, उन्हें बेनकाब करो। तीनों दोस्त अब एक बड़े नैतिक दुविधा में थे। क्या उन्हें इस खतरनाक सच्चाई को उजागर करना चाहिए या इसे भूलकर अपनी जान बचानी चाहिए? फोन की स्क्रीन पर मालिक की एक धुंधली तस्वीर उभर आई, मानो वो उन्हें देख रहा हो। एक लंबी चुप्पी के बाद ध्रुव ने फोन को उठाया। हमें ये करना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। जिज्ञासा ने सहमति में सिर हिलाया। ये सही है। पथिक, जो पहले हिचकिचा रहा था, ने भी अपनी सहमति दी। उन्होंने तय किया कि वे सच्चाई को सामने लाएंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। फोन की स्क्रीन पर अंतिम संदेश आया, धन्यवाद। और फिर फोन की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई, उसकी स्क्रीन काली पड़ गई। वो अब सिर्फ एक पुराना बेकार स्मार्टफोन था, लेकिन उसने उन तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। वे अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक गहरे रहस्य के संरक्षक और न्याय के वाहक बन गए थे।